ईरान के सदर इब्राहिम रईसी को लेकर जा रहा एक हेलीकॉप्टर खराब मौसम के बीच हादसे का शिकार हो गया है। जराये के मुताबिक इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग कराई गई है। कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम हादसे की जगह पर नहीं पहुंच पाई है। मुबैना तौर पर स्टेट टीवी ने मुल्क भर में रईसी की हिफाजत की दुआएं की जा रही है। वहीं ईरानी वजीर दाखिला ने कहा है कि सदर और वजीर खारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लायान दोनों हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिसे हार्ड लैंडिंग के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि कुछ ईरानी अफसरान ने नाम न छापने की शर्त पर समाचार एजेंसी को बताया है कि रईसी और उनके वजीर खारजा को ले जा रहा हेलीकॉप्टर भारी कोहरे के बीच हादसे का शिकार हो गया और दोनों लीडरान की हालत खतरे में है। वाज़ेह हो कि रईसी ईरान के ईस्ट में दौरा कर रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस इलाके में हादसा हुआ है वो जोल्फा के पास अजरबैजान के साथ ईरान की सरहद के पास है। ये ईरान की राजधानी तेहरान से तकरीबन 600 किलोमीटर शुमाल मगरिब में अजरबैजान मुल्क की सरहद पर वाक़ एक शहर है। इससे पहले आज ईरान स्टेट एजेंसी ने कहा है कि इस हेलीकॉप्टर पर सदर के कुछ साथी सेंट्रल हेडक्वार्टर के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे थे और इसमें यह भी कहा गया है कि इस काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, जिसमें से 2 में वजीर और अफसरान थे और वो अपनी मंजिल पर बाहिफाजत पहुंच गए हैं। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ कमर आगा साहब जुड़ रहे हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। कमर आगा साहब, बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही है ईरान के सदर इब्राहिम रईसी को लेकर, कैसे आप देख रहे हैं? ये एक हादसा महज है, क्या इम्कान आपको नजर आ रही हैं? देखिए, ये एक हादसा है। अभी फिलहाल जैसे खबरें आ रही उसके हिसाब से वेदर खराब था, पहाड़ी इलाका था, पेड़ बहुत थे, पानी बरस रहा था, वहाँ फॉग बहुत था, धुंध था। ख्याल है बहुत बड़ा इन लोगों ने सिक्योरिटी लैब्स था कि ऐसे मौसम में गए क्यों, जबकि ईरान के पास जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो बहुत पुराने हैं। स्पेयर सैंक्शंस के चलते स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिलते, तो वो खुद बनाते हैं और उनके यहाँ बराबर हमने देखा है कि इस तरह के एक्सीडेंट होते रहते हैं। और ये भी है कि मैं समझता हूँ कि ये पूरा सिक्योरिटी लैब्स था। अगर उनको ऐसे मौका गए इसलिए थे क्योंकि उनको मिलना था अजरबैजान के प्रेसिडेंट से जो वहां पे आ रहे थे। अब वो अगर उसमें बच जाते हैं जिंदा तो मैं समझता हूँ ये मुआवजा होगा। जी, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच रही है, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर मिसिंग भी बताया जा रहा है। हार्ड लैंडिंग की भी खबरें हैं। कितना पॉसिबल है कि बाहिफाजत हो इब्राहिम रईसी? देखिए, बहुत मुश्किल होता है ऐसी जगह पे। जितने भी अभी इंडिया में भी हुआ था, वो आर्मी चीफ थे, क्या थे वो जो सीडीओ, उनका एक्सीडेंट वो भी बिल्कुल ऐसे ही था। पहाड़ी एरिया था, फॉग था, काफी डेंस था वहां पे, तो इसमें एरर हो जाता है, लैंडिंग एरर। और अब ये यहाँ बैठ के स्पेकुलेट करना मैं समझता हूँ अच्छा नहीं होगा जी। इब्राहिम रईसी एक बड़े लीडर थे, उन्होंने अच्छी पेड़ बना ली थी ईरान के अंदर। या तो लोग उनको बहुत पसंद करते थे या उनके खिलाफ बहुत थे। वो हार्ड लाइनर थे और उनका जो था मानना ये था कि ईरान को पश्चिमी देशों के बजाय यानी मगरबी देश की तरफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि ईस्ट की तरफ देखना चाहिए। इसमें उनकी स्ट्रेटजी में इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और बहुत से देश। दूसरी बात ये कि वो ये चाहते थे कि अरब देशों से अच्छे रिलेशन होने चाहिए और उनके पीरियड में ईरान से अच्छे रिश्ते बने। ईरान के सऊदी अरेबिया से अच्छे, ये एक बहुत बड़ा काम हुआ। फिर उसके अलावा ये था कि उन्होंने उनके पीरियड में रशिया, ब्रिक्स में उन्होंने काफी दिलचस्पी ली और ब्रिक्स जो रीजनल अलायंस है उसको स्ट्रेंथन करने में उनका एक काफी बड़ा रोल था रशिया के साथ मिलके। वो एक लीडर थे जो लगातार डेवलपमेंट को भी प्रमोट कर रहे थे। उनके पीरियड में यूरेनियम इनरिचमेंट सबसे ज्यादा लेवल पे पहुंचा, 60% तक इनरिच होने लगा, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ईरान का। और उनका कहना ये था कि ये
हेल्थ मेडिसिन के पर्पज से हेल्थ सिस्टम में यूज होगा।